आपके फादर साहब जो वो क्या करते हैं? मेरे पापा टीना बुरा का फेरी करते हैं, मतलब मिडिल मैन की तरह। अच्छा, हाँ। तो फाइनेंशियल दिक्कत हुई आपको पढ़ाई लिखाई करने में? हाँ, दिक्कत तो है लेकिन फिर भी मैनेज कर लेते हैं। आगे क्या करेंगी आप? बैंकिंग करना। अच्छा, जब आप कॉमर्स ले तो सोचे थे कि आगे क्या करना कॉमर्स लेकर के? सोचे तो नहीं थे, लेकिन यहाँ आके फिर कॉमर्स पढ़े, इसके बाद सोचे। अब आगे बैंकिंग में जाना है। हाँ। आपका क्या नाम है? सैफिनाज। आप कितने नंबर लेकर आई? 386। 386। आगे क्या करने वाली हैं आप? मैनेजमेंट करना, इवेंट मैनेजर। ओके। कि यहाँ देख रहे हैं कि आप जिला टॉपर जो है वो बच्चियाँ हैं, तो ज़रूरत इस बात की है जो हमारे सोसाइटी ने बच्चियों के साथ अत्याचार किया है पिछले कई वर्षों से, तो लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि सिर्फ लड़कों को एजुकेशन नहीं बल्कि बच्चियों को भी बराबरी का अधिकार दिया जाए। कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कि सबसे पहले जिसका गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, तो सबसे पहले गोल बनाओ। इस वक्त नवादा में है और नवादा के एक ऐसे कोचिंग संस्थान में है जहां पे बच्चे जो है, पढ़ने वाले बच्चे सभी के सभी बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरे नवादा जिला में टॉप किए हैं। फर्स्ट टॉपर और सेकेंड टॉपर भी इसी कोचिंग संस्थान के हैं। और हम बात कर रहे हैं कॉमर्स संकाय का। अब यहाँ के जो संस्थान के टीचर है उनसे बात करेंगे, जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित है उनसे बात करेंगे कि आगे पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि इंटर के बाद जो बच्चे अपनी कैरियर की तैयारी शुरू कर देते हैं। नवादा के कुछ समाज से भी और कुछ बच्चों के गार्जियन भी यहाँ पे मौजूद है, उन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ के कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर है नासिर सर, उनसे बातचीत करते हैं, फिर यहाँ के बच्चों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है नासिर सर है और ये एप्टीट्यूड कॉमर्स कंप्यूटर क्लासेस के डायरेक्टर है। सर, आपके बच्चे जो है नवादा में टॉप किए, फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर भी रहे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा प्राउड फील हो रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी बच्चे हैं बहुत मेहनती हैं, और जितने भी बच्चे हैं सारे ने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है और अच्छे मार्क्स से पास किया। 400 के पार बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट रहा, जिसमें से 2 बच्चे जो हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके हैं। सर, एक सवाल हमेशा लोगों को मन जहन बनता है कि जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं आगे क्या कैरियर होगा, इस बात को समझ में नहीं आता। बच्चे तो ले लेते हैं, जैसे दोस्त हमारा आर्ट्स ले रहे, चलो हम भी ले लेते हैं, कॉमर्स लेना होता तो ले लेते हैं, लेकिन इसमें कैरियर क्या होता है सर, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अभी का जो देख रहे हैं मॉडर्न युग है हमारा, और मॉडर्न युग में देखा जा रहा है कि नौकरी के लिए लोग ना दौड़ बहुत रहे हैं, लेकिन नौकरी हो नहीं पा रहा है। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिससे लेने से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हैं, बिजनेस स्टडी कर सकते हैं, मैनेजमेंट में भाग ले सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीयूटी में आगे जा सकते हैं। बहुत सारा करियर इसमें है जिसमें बिजनेस स्टडी से लेकर के बहुत सारे काम कर सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस हो सकते हैं इसमें। मतलब लोगों को लगता है सिर्फ साइंस लेके डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आर्ट्स में यूपीएससी बीपीएससी निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमर्स को लेकर के असमंजस लोगों में बनी रहती है। कॉमर्स में क्या है ना कि कम बजट वाले भी जो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो भी सक्सेस कर सकते हैं। कारण क्या, साइंस में लेंदी हो जाता है, बहुत लंबे समय के लिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन कॉमर्स में 11-12 के बाद भी अगर कुछ चाहेंगे जूनियर अकाउंटेंट बनना या फिर किसी कंपनी में एज ए मैनेजर, तो आराम से कर सकते हैं। कम समय में बेहतर सक्सेस मिलता है कॉमर्स में। सर, जैसा कि आपने हमें रिपोर्ट दिया और यहाँ पे जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सबके सब फर्स्ट डिवीजन आए, और 12 ऐसे बच्चे जो 400 से ज़्यादा नंबर लेकर आए, 2 बच्चे नवादा जिला में टॉप किए, कैसा लग रहा है और इन लोगों के आगे चल के क्या करने की सलाह देते हैं? सबसे पहले तो खुशी की बात है, और सभी बच्चे का जो गोल है वो शुरू से सबका तय है। और जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को हम बोल देते हैं कि सबसे पहले जिसका गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, तो सबसे पहले गोल बनाओ। तो गोल पे ही सभी काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना गोल है। किसी का बिजनेस है, किसी का बैंकिंग है, किसी का सीए है, किसी का सीएमए है, सबका अपना अपना टारगेट है। वो टारगेट पे काम कर रहे हैं, और टारगेट पे काम करते हैं तो सक्सेस मिलता है, जिसका परिणाम यहाँ पर दिख रहा है। जैसी मेहनत वैसा रिजल्ट। मतलब बच्चों को देख करके, उसके टैलेंट को देख करके कैरियर गाइडेंस शुरू कर देते हैं आप 11 से ही? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन लाए, बहुत सारे बच्चे टॉप के, उनसे बातचीत करेंगे। और हमारे सामने जो बच्चे देख रहे हैं ये वही बच्चे हैं जो नवादा का जो है मान बढ़ा है। इनको देख करके जो हमें गर्व होता है कि हमारे नवादा जिला में भी ऐसे बच्चे हैं जो नवादा को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सानिया मिर्जा। कितना नंबर लेकर आई आप? 399। आगे क्या करेंगी आप? बैंकिंग करना। अच्छा, जब आप कॉमर्स ले तो सोचे थे कि आगे क्या करना कॉमर्स लेकर के? सोचे तो नहीं थे, लेकिन यहाँ आके फिर कॉमर्स पढ़े, इसके बाद सोचे। अब आगे बैंकिंग में जाना है। हाँ। आपका क्या नाम है? सैफिनाज। आप कितने नंबर लेकर आई? 386। 386। आगे क्या करने वाली हैं आप? मैनेजमेंट करना, इवेंट मैनेजर। ओके। ये वही बच्ची है जिनका इंटरव्यू हमारे पेज पे चल रहा है, चैनल पे चल रहा है, कल भी इनका इंटरव्यू किए थे।
आज भी इस प्रोग्राम में ही। ये बताइए, कल से तो आपको बहुत सारा बधाई मिला होगा, आपके मम्मी पापा खुश होंगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुशी हो रहा है। लेकिन आप कल नहीं बताया कि आपको जिंदगी में आगे करना क्या है, किस मुकाम तक जाना है? सर जिंदगी में करना है, अभी तो 12th हो गया है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स करना है, फिर आगे तो फिर धीरे धीरे बहुत कुछ करना है। एक गोल सेट होता है कि आगे चल के हम साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अंतिम पड़ाव क्या रहेगा आपका? अंतिम पड़ाव कुछ सोचे नहीं है, लेकिन अगला पड़ाव क्या होगा ये सोचे हैं, अंतिम पड़ाव नहीं सोचे हैं। अच्छा, अंतिम नहीं सोचे? नहीं। चलिए, आपके फैमिली के बारे में जानते हैं। आपके फादर साहब जो, वो क्या करते हैं? मेरे पापा टीना बुरा का फेरी करते हैं, मतलब मिडिल मैन की तरह। अच्छा, हाँ। तो फाइनेंशियल दिक्कत हुई आपको पढ़ाई लिखाई करने में? हाँ दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेते हैं। दिक्कत है लेकिन मैनेज हो जाता है। एक इंसान अगर चाहे तो मैनेज करके भी टॉप कर सकता है ना? यस सर। इनके फादर साहब जो है वो टीना और बोरा के काम करते हैं, और अक्सर देखा जाता है, आप देखे होंगे कि बिहार बोर्ड की जो टॉपर है, ठेला चलाने वाली के जो है बेटी जो है वो टॉप की है। और कहीं ना कहीं जो बच्चों के अंदर लगन हो ना, तो पैसा मैटर नहीं करता। आप टॉप करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो पैसा आप सेकेंडरी चीज हो जाती है। आपके मेहनत के दम पे आप अपने मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अदीबा परवीन। कितने नंबर लेकर आए? 417। आप क्या करेंगे आगे चल करके? आगे जाके हम CMA का तैयारी करना चाहते हैं। ओके, आपका क्या नाम है? कृषिका सोनी। आप क्या करेंगी? फिलहाल तो अभी 12th की 10th CUT देना है, PHU जाना है। ओके, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो पढ़ाई होता है वो समझ में आता था आपको? हाँ बिल्कुल। ओके, चलिए, यहाँ पे कुछ समाज सेवी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट भी रह चुके हैं, लीडर भी रह चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि नवादा में भी जो है ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो नवादा को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो जो बच्ची है जिन्होंने टॉप किया है, मैं उसको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास कर उनके माता पिता को जो अपने बच्चियों को इस दौर में सपोर्ट कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और जो एप्टीट्यूड कंप्यूटर क्लासेस है, ये भी मुबारक के बात के मुस्तहिक है, क्योंकि सही डायरेक्शन में अगर एजुकेशन को दिया जाए तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे, आपको सोसाइटी में तब्दीली देखने को मिलेगा। और चूँकि यहाँ देख रहे हैं कि आप जिला टॉपर जो है वो बच्चियाँ हैं, तो ज़रूरत इस बात की है, जो हमारी सोसाइटी ने बच्चियों के साथ अत्याचार किया है पिछले कई वर्षों से, तो लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि सिर्फ लड़कों को एजुकेशन नहीं बल्कि बच्चियों को भी बराबरी का अधिकार दिया जाए और बच्चियों को भी हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाया जाए। और मैं पुनः स्कूल एप्टीट्यूड कंप्यूटर के डायरेक्टर को, पूरी टीम को और इनके माता पिता को और बच्ची को मुबारकबाद देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चलिए, यहाँ पे कुछ गार्जियन भी आए हुए हैं, समाज सेवी है सुल्तान साहब, क्या कुछ कहेंगे? निहालिका जो टॉपर आई है फर्स्ट, एंड अरहम जो भी टॉपर आए हैं सेकंड स्थान पे, तो इनकी पढ़ाई से ये लगता है कि हमें बच्चों को और एजुकेशन की देने की ज़रूरत है और बेहतर एजुकेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और वो जब पढ़ेंगे तो हमारी जो कौम है, सोसाइटी है, उसकी बदलना 100% कन्फर्म हो जाता है कि हमारे बच्चे पढ़ करके हमारी सोच को, हमारी लाइफ को, हमारे स्टाइल को, हमारे एजुकेशन संस्थान को, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को, सभी को चेंज कर सकते हैं। चलिए, कन्हैया सर है इसी कोचिंग संस्थान के जो है टीचर है। कैसा लग रहा है सर, आपके बच्चे जो पढ़ाए बच्चे सबके सब जो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स बेटा, आपने एप्टीट्यूड का नाम बढ़ाया है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जो टॉप किए, उनके साथ साथ नासिर सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने एक नवादा जैसे छोटे शहरों में एक अच्छी टीम की शुरुआत की है। आज की डेट में ये पटना में माहौल होता था, कोटा में माहौल होता था, लेकिन आज ये नवादा में एप्टीट्यूड ही एक ऐसा कोचिंग पूरे नवादा में है जहाँ पे 11-12 के मैथ के टीचर, साइंस के टीचर, फिजिक्स के टीचर और ये सब बहुत ही ब्रिलियंट टीचर। यहाँ पे JEE एडवांस का, नीट का एक सेपरेट बैच है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और ये तभी संभव होता है जब डायरेक्टर के अंदर मद ना हो, अहंकार ना हो। तो एक ताली क्लैप होना चाहिए नासिर सर के लिए, जिन्होंने ऐसे टीम तैयार किया जो आज की दुनिया में, क्योंकि सक्सेस होने के पीछे सिर्फ डायरेक्टर का हाथ नहीं होता, पूरे टीम की हाथ होता है। जब टीम एकजुट होकर काम करती है तो नवादा क्या, पटना से भी हम लोग तुलना करेंगे आने वाले समय में। तो ये अहंकार अगर डायरेक्टर सर के अंदर ना होता तो ये टीम कब का बिखर गया होता। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस में भी 430 440 लाए हैं, बट क्या है कि खुशी के कारण सब नानी घर तो ये वो कहीं आ नहीं पाए। जब फुर्सत होगा तो आपको बुलाया जाएगा
और जेई एडवांस और नीट का बेस्ट दिखाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि लग रहा है कि हमारा नवादा भी आप किसी धरती से कम नहीं, पटना का मुकाबला बड़ा जल्द करेंगे। और थैंक यू अरशद सर, ये भी हमारे डायरेक्टर ही हैं कोचिंग के। थैंक यू सर। देखिए, कन्हैया सर की बात सुनकर के मेरे अंदर भी एक एनर्जी आ गई। एक बात याद आ गया कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब भी आपको लगे कि मेरे अंदर फाइनेंशियल कमजोरी है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम बगैर पैसे के पढ़ नहीं सकते, तो ये बात याद रखिएगा, जुगनू कभी जो है रोशनी के मोहताज नहीं होता है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।